जहां सरकार के खिलाफ बड़े स्तर पर प्रदर्शन नजर आ रहे हैं। लाखों छात्र सड़कों पर उतरे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। नवंबर 2024 में एक हादसा हुआ था जिसको लेकर जो तमाम छात्र हैं वो नाराज नजर आ रहे हैं। रेलवे स्टेशन का छज्जा गिरने से 16 लोगों की मौत हुई थी। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि पीड़ितों की मौत भ्रष्टाचार के कारण हुई है और इसीलिए सड़कों पर उतरकर सर्बिया के लाखों की संख्या में जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, कार्रवाई की बात कह रही है। नवंबर 2024 में यह हादसा हुआ था जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी और प्रदर्शनकारी यह आरोप लगा रहे हैं कि जो लोगों की मौत हुई है वो भ्रष्टाचार के कारण हुई है। बेंगलुरु की सड़क पर कार में अचानक से लगी आग, ड्राइवर ने किसी तरह बचाई अपनी जान। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने राहगीरों को मारी जोरदार टक्कर, 3 राहगीरों की मौके पर मौत। एमपी के सिवनी में हादसे का शिकार हुई यात्री से भरी बस, ट्रक के साथ हुई जोरदार भिड़ंत। वहीं लखनऊ में एक कार के शोरूम में लगी आग, कई गाड़ियां जलकर हो गई राख। और आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर दिल्ली में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। दिल्ली में एक भव्य एकता समारोह का आयोजन हुआ। दिल्ली पुलिस रन फॉर यूनिटी का आज आयोजन करेगी। 150 युवा आज यमुना का जल लेकर 25 राज्य जाएंगे और ये तस्वीरें आपके सामने। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले गृह मंत्री, आधुनिक भारत के शिल्पकार, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद नजर आए, साथ ही दिल्ली के राज्यपाल वीके सक्सेना, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सभी वहां पर मौजूद नजर आए और श्रद्धांजलि के पश्चात अमित शाह ने तमाम लोगों को एकता और अखंडता की शपथ भी दिलवाई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के पहले गृह मंत्री, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करती नजर आ रही है। आगे बढ़ते हुए अब आपको 30 सेकंड की रिपोर्ट दिखाते हैं। पहली रिपोर्ट गुरुग्राम की है, जहां हवा लगातार जहरीली हो रही है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि शहर में प्रदूषण की सही तस्वीर सामने नहीं आ पा रही है। शहर में 4 वायु प्रदूषण निगरानी केंद्र हैं, लेकिन इसमें फिलहाल 3 जो है वो ऑफलाइन है। वजह है कि तकनीकी खराबी। अब पूरा शहर जो है वो सिर्फ विकास सदन स्थित एक केंद्र पर आंकड़ों के लिए निर्भर है, जिसका मतलब यह कि प्रदूषण की असली तस्वीर सामने नहीं आ रही है और लगातार तमाम जो इलाके हैं गुरुग्राम के वो धुंध की एक सफेद मोटी परत से इस वक्त गुजर रहे हैं और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है प्रदूषण के कारण। तो दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी आनंद विहार में AQI गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। इस इलाके में AQI का स्तर अक्सर 400 को पार कर जाता है, जिससे दिल्ली का सबसे प्रदूषित इलाका बन गया है। इस इलाके में रहने वाले सालों से प्रदूषण की समस्याओं से जूझ रहे हैं और डीजल बसों, औद्योगिक कचरे और सीवेज जैसी समस्याओं से लोग परेशान हैं। लेकिन हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली की जो हवा है वो जहरीली होती जा रही है और सबसे ज्यादा असर इसका आनंद विहार में देखने को मिल रहा है। दिल्ली में लगातार प्रदूषण के खराब होते स्तर को देखते हुए यहां एयर प्यूरिफायर की मांग में तेजी से वृद्धि हुई है। मार्केट्स एंड डेटा की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का एयर प्यूरिफायर बाजार 2025-26 और 2032 और 33 के बीच 12.23% की वार्षिक दर से बढ़ने का अनुमान है। वर्तमान में इसका मूल्य 15.15 मिलियन अमेरिकी डॉलर है और आने वाले सालों में इसका 38.13 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है।